कुछ हो तो बताएंगे। बहुत सी बातें पूछ रहे हैं, बहुत सी विषय बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्य विषय यह है कि प्रभु क्या बोल रहे हैं। वेलकम टू दिस प्रोग्राम ब्रदर जगन, वेलकम टू द धन्यवाद। प्रोग्राम। जब हम बहुत सी बातें बात करते हैं तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं, पर आखिर में प्रभु क्या कह रहे हैं वही मेन क्लाइमैक्स है। क्योंकि हम जो है वो प्री सेट में बहुत से विषय हम फिक्स कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने उसके बारे में बहुत बात की, आपने इब्राहिम की जिंदगी से इस बारे में बात की, लेकिन हमने जो विषय था वो फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 था। एलिजा एक बड़ा महान कैरेक्टर था, उनके लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स था, तो इसमें से हमें सीखने का विषय बहुत है। तो जब हम पूछते हैं तो एक प्रीफिक्स होकर पूछने पर उसमें क्या डेंजर है, हमने इसके बारे में बात की, तो हम वहां से शुरू करते हैं। हमें क्या मांगना चाहिए, इसके लिए एक माइंडसेट होता है। इससे भी बढ़कर वो क्या कहना चाहिए, ये हमने फिक्स किया है। वो तो उससे भी ज्यादा बहुत बड़ा खतरा है। मुझे यही जवाब चाहिए, जब तक वो जवाब आपसे न पाऊं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसने कौन सा जवाब रखा इसकी कोई जरूरत नहीं। एक परिवार में कहिए उन्होंने अपने बेटे के लिए एक लड़की देखी है और सांसारिक तरीके से सब कुछ ठीक है, लेकिन लड़की वालों ने जब प्रार्थना की तो प्रभु ने जवाब नहीं दिया। यानी ये नहीं चाहिए, इस तरह से दिख रहा है। तो प्रार्थना के लिए प्रॉफिट के पास गए। उसने भी कहा कि ये रिश्ता मत जोड़िए। प्रार्थना की, कहा नहीं कुछ है, ये रिश्ता मत कीजिए। एक और प्रॉफिट के पास गए। वहां क्यों गए? खैर चले गए। उस प्रॉफिट ने भी मना कर दिया। फिर तीसरे प्रॉफिट के पास में गए। उन्होंने प्रार्थना करके कहा ठीक है, परमेश्वर की इच्छा है। उन्होंने गलत कहा, यह परमेश्वर की इच्छा है, ये शादी कर दीजिए। अब उन्होंने शादी के लिए हाँ की। अब इनका उद्देश्य क्या है फिक्स कर दिया, ये समझ। इन लोगों ने मन में वही दुल्हा चाहिए ये तय किया है। उसी लड़के से शादी करेंगे तय किया। जब तक कि हाँ ना सुन ले प्रभु के अलग अलग दासों के पास गए। इसका अर्थ है परमेश्वर की इच्छा ही बदलनी चाहिए। देखिए हमने पिछले एपिसोड में बिलाम बालाक, परमेश्वर के ओके कहने तक वो मांगते ही रहा। उस प्रॉफिट का जो मन की स्थिति जो कैसा है, हाँ, देखिए वहां पर उनके मन में उन्होंने पहले से जवाब फिक्स कर दिया। तो एक स्टेज में प्रभु देख रहे हैं, ठीक है तुमने पूछ लिया, मत जाओ बने, मतलब ये बाला बालक स्टोरी में ही मत जाओ जब प्रभु कहते हैं तो इसके बार बार पूछने पर तो कैसे कैसे हो जाता है, देखिए ना। ठीक है जाओ, मैं जो कहूंगा वो कहना, ये एक ऑप्शन है। ये हाँ, वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। यही है, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की अनुमति में फर्क है। हाँ। प्रभु की इच्छा है नहीं जाए, अनुमति है ठीक है जाओ, मैं जो कहूंगा वही कहना। वो चला गया, इसलिए इतनी बड़ी मुश्किल बिलाम पर आई। इस्राएल पर आफत नहीं आई, बिलाम पर आई। इसलिए कहता हूं कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, मन में फिक्स कर लेते हैं परमेश्वर मुझे ये देंगे, मुझे ये चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना है या नहीं, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं। यही तो हमने अब्राहम के बारे में देखा। परमेश्वर ने उसे तसल्ली दी, क्लियर है। इसने संतान मांगी। संतान मांगने के बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब्राहम ने फिर पूछा, फिर कहा मुझे कोई संतान नहीं तो मुझे क्या देगा। अंत में परमेश्वर ने जवाब दिया, तब तक अब्राहम ने उसे नहीं छोड़ा। यही तो देखिए कई बार होता है। ये केवल विश्वासियों की बात नहीं, प्रभु के सेवकों की भी ये समस्या है। यानी सेवकाई में जरूरत है, सेवकाई की कोई जरूरत है, या कहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। केवल ज्यादा चर्च नहीं कि छोटी छोटी जगह पर जमा होते जाएं, कोई बिल्डिंग चाहिए। नहीं जानते ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, पर हमारी इच्छा है। अब चलिए उदाहरण के लिए कहता हूं, एक प्रोजेक्ट बनाया। इसका कारण बताते हैं। इतने लोग आ रहे हैं, बड़ी भीड़ हो जाती है, हमें ऐसी जगह चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, इसकी ज़रूरत है, इस तरफ फिक्स कर देते हैं। तो हम वो बातें बताते हैं जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। और जब परमेश्वर उसे जानेंगे तो वो क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। वो प्रोवाइडर हैं। कई बार जब हम प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, किराए के घर में हो वहीं रहो, जब तुम्हें खुद के घर की ज़रूरत होगी तो मैं खुद दूंगा। कई बार हम कहते हैं मुझे अभी अपना घर चाहिए और उसके लिए मैं EMI दूंगा, निर्णय लेते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा। इस तरह जब इसमें मैं आगे बढ़ता हूं और ये परमेश्वर का समय नहीं है तो मैं EMI चुका नहीं पाऊंगा, उधारी में कर्ज में फंस जाऊंगा। जब पैसा आता है तो वो कहते हैं EMI चुका देने के लिए भी पैसा मिल जाए तो काफी है। फिर दुख के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर ये सब होने की अनुमति क्यों दी? कई बार हम अपने मन में सब कुछ फिक्स करके जाते हैं। ब्लैंक जाइए, मैं हमेशा कहता हूं ब्लैंक जाइए, जो चाहिए परमेश्वर देंगे। देखिए ये सब गलतियां हैं, चेन ऑफ मिस्टेक्स हैं। ये बच्चों की पढ़ाई से शुरू होता है।
शादी से शुरू होता। देखिए, बच्चों की पढ़ाई के समय माइंड में फिक्स कर लेते हैं मुझे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, क्योंकि बचपन से मैं यही बनना चाहता था। एक और बात कहते हैं, मैं जो बनना चाहता था वो मैं नहीं बना तो अपने बेटे को बनाऊंगा। संसार के तरीके से सही है, पिता अपने बेटे से इतना प्रेम प्यार के करता कारण ही है, तो करते हैं। आशा रखता है, पर परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा है। सेवकाई में भी ऐसे ही, मैं पास्टर हूं, मैं इवेंजलिस्ट हूं, मेरा बेटा भी इवेंजलिस्ट बनेगा। देखिए, ये इस तरह से नहीं है। आपका बेटा पास्टर बन सकता है, भविष्यवक्ता या प्रेरित बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। देखिए, मन में हम पहले से ये फिक्स करके रख देते हैं कि आप कह सकते हैं कि आप इसे बदल सकते हैं। ये कैसे होगा? आपने उसका रूट ही बदल दिया है। कोयंबटूर में जाने के बजाय बैंगलोर में भेज दिया, तो कोयंबटूर में उसके लिए जो सारी आशीषें मिलनी थी बैंगलोर में पक्की नहीं मिलेगी, उस मंजिल पर नहीं मिलेगी। लेकिन वो जब खुद ही परमेश्वर जब इसे खुद करते हैं तो एक डिफरेंट है। कैसे? मैं आपको व्यक्तिगत जीवन की गवाही बताना चाहता हूँ। नहीं, मेरे लाइफ में मैंने इसे देखा है ऐसे। मैं विदेश में काम कर रहा था और परमेश्वर ने मुझसे कहा वापस चले जाओ। विदेश से वापस आना मेरे लिए तो सच में बहुत मुश्किल बात थी जी। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा आओ। एक फैमिली है, कमिटमेंट है। जी हाँ, जब मैं यहाँ आया कुछ भी नहीं था, मेरी पृष्ठभूमि सेवकाई की नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं आ गया। आने के बाद में मैं इस तरह कहता हूँ, परमेश्वर और सेवकाई के लिए समर्पण करके यानी लगभग 20 या 21 साल हो गए हैं। इन 21 सालों में एक दिन भी मुझे खेद नहीं करना पड़ा कि अरे मैं विदेश में रहता तो अच्छा होता। ऐसा खेद कभी नहीं हुआ। शुरू में मुश्किलें आई, अब तक मैंने महसूस नहीं किया। कारण क्या है? क्योंकि देखिए, मैंने कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं बनाया। परमेश्वर ही सब कुछ करेंगे, इतना ही। उसी ने लाया, आज तक उसने मुझे अच्छा ही रखा है। हमें उसकी डिज़ाइन में जाना है। देखिए, क्या होता है जब हम पहले से अपने मन में फिक्स करके रखते हैं और फिर हम परमेश्वर की डिज़ाइन को बदलना चाहते हैं, अंत में रोते हैं। इस तरह की घटनाओं को बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं, ये बाइबल में है। इतने बड़े बड़े दानव थे, परमेश्वर ने उनके डिज़ाइन को ही बदल दिया। दाऊद ने ऐसे किया। ये सब तो सीख है, ये पाठ हैं। एलिजा की जिंदगी को देखिए, बहुत महान पाठ है, बड़ा पाठ है। ठीक है, चलिए आज के पाठ में हम आते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन में चैप्टर 19, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19। हमने पिछले एपिसोड में एलिजा का एक मतलब उस गॉड्स नेचर, उनका जो मूड है, इतना बड़ा एक परमेश्वर। आई स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऐसा एक महान कैरेक्टर है। लेकिन उनकी जिंदगी में एक विषय में वो क्लियर है, गॉड्स मूड, गॉड्स टेम्परेमेंट उन्होंने समझ लिया है, उसमें वो बहुत स्पष्ट है, बहुत ही स्पष्ट था। और इसीलिए जब उसने धीमी आवाज सुनी तो वो बाहर आया। बाहर आकर उसके सामने खड़ा हुआ। अब परमेश्वर नॉर्मल हो गए, यानी अभी ठंडे हो गए। अब जहां तक एलिया की बात आती है, हमने देखा कि परमेश्वर ने क्या कहा। एक और विषय क्या है पूछे तो एलिया के मन में एक बात थी, इस सेवकाई में मैं ही हूं और कोई नहीं, सिर्फ मैं, केवल मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही कष्ट झेल रहा हूँ, केवल मैं ही रह गया हूँ। वो कहता है वचन 14 में, वो कहता है केवल मैं ही अकेला रह गया हूँ और वो मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। वो तो मुझे भी मारने की योजना बना रहे हैं। इस तरह का अनुमान ही गिरने का कारण होता है। कई बार हम ये सोचते हैं केवल मैं ही हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। इस तरह कहने का टोन अलग है, एलिया का टोन अलग था। उन्होंने सबको मार दिया क्योंकि उसने अपनी आंखों से नहीं देखा। तो जहां तक उसने देखा उसी के बारे में कहा। देखिए, भविष्यवक्ताओं का एक समूह वो यहजबेल के साथ में जुड़ गए, उसके साथ मिलकर खाने लगे। तो भविष्यवक्ताओं के दूसरे समूह ने क्या किया? डर के मारे वो भाग गए और गुफाओं में छिप गए। उनके जीवन के लिए जोखिम थी। उसने वही तक देखा था, इतना अन्याय, इतनी क्रूरता है, केवल मैं ही बाकी रह गया हूँ। एक्चुअली एक न्यायपूर्ण सही सोच भी थी। इसलिए कहता हूँ, इस टोन में कुछ और कहा जा सकता था। मैं ही हूं, मुझे छोड़ और कौन है, ऐसा भी बात कर सकते हैं। वैसे कहता तो गिरता। यहां जो कह रहा है वो इस तरह से नहीं है। परमेश्वर कोई भी नहीं रहा, केवल मैं ही हूं, वो मुझे भी मारना चाहते हैं। तो इस्राएल में भविष्यवक्ता कौन है? इस तरह से परमेश्वर ने जवाब दिया, नहीं नहीं, और 7,000 लोग हैं। मैं इस तरह से समझता हूं, मेरी सेवकाई में मैं इस तरह समझता हूं, परमेश्वर ने हमें केवल एक पार्ट दिया हुआ है। हम छोटे पत्थर हैं उसके एक बहुत बड़ी डिजाइन में। यदि ये पत्थर वहां नहीं तो वहां एक गैप दिखेगी या कमी दिखेगी, लेकिन ये नहीं कि बिल्डिंग नहीं होगी, वो तो खड़ा रहेगा, वो खड़ी रहेगी। या फिर वो उस गैप को किसी और पत्थर से भर देंगे। मैं पत्थर ही क्यों कह रहा हूं? वचन में तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ। पतरस कहता है हम पत्थर हैं, इसलिए पत्थर कहा। देखिए, मुझे एक काम के लिए लाया गया है।
अगर मैं वहां पर नहीं तो कुछ कमी दिखेगी, लेकिन यदि मैं वहां पर नहीं रहूं तो परमेश्वर किसी और को वहां रख सकते हैं। 2 एपिसोड में हमने देखा परमेश्वर ने अल्टरनेट रखे हैं, पीछे रखा है, अगर हम नहीं करेंगे तो उसे लाएंगे। इसलिए कई बार केवल मैं ही हूं इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरे सिवा और कोई है नहीं, मुझे छोड़ और कोई नहीं। देखिए एक बहुत बड़े म्यूजिशियन, उन्होंने कहा मेरे जैसे गीत लिखने वाला कौन है। वो गीत लिखते हैं, बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, बहुत अच्छे गीत लिखे, उनके लिखे हुए गीत तो बहुत ही सुंदर हैं। उन्होंने कहा इस फील्ड में मेरे जैसे गीत लिखने वाला कौन है। सच बताऊं, मैंने देखा है, अभी उनके गीत कोई नहीं गाता। वो अभी भी जीवित हैं, अभी भी लिखते हैं, लेकिन वो गीत कहीं नहीं जाते। मैं इसलिए कहता हूं, उनके बाद में ऐसे छोटे छोटे लोग आए, यानी जो कम उम्र के हैं, बड़े ऊंचे लेवल पर पहुंचे। आज उनके गीत बहुत जगह पर गाए जाते हैं, मिलियंस व्यू में देखते हैं। लेकिन ये तो जो पिछली पीढ़ी के हैं, अब मैं जब भी उनसे मिलने के लिए जाता हूं तो वो कहते हैं वो कौन से गीत लिखते हैं, मेरा गीत देखो। मैं जब पढ़ता हूं तो अच्छा है, लेकिन कोई नहीं गाता, कहीं पर नहीं जाते। कारण क्या है? मैं ही हूं, मुझे छोड़ और कोई नहीं, मुझे छोड़कर और कोई भी नहीं। तब परमेश्वर ने कहा 7,000 लोगों को बचा रखा है, 7,000 लोगों को रखा है। और वो भी प्रभु के प्रेजेंस में, तो हमें बहुत ध्यान से सचेत होकर बोलना है। केवल मैं ही हूं, मुझे छोड़ और कौन है, इस तरह कहेंगे कि और कौन है। परमेश्वर कहेंगे बहुत से लोग हैं, मैंने तुम्हें चुन लिया है, ये तुम्हें दिया मौका है, तुम्हें करना है करो, नहीं तो किसी और से करवाऊंगा। के बिना बिल्डिंग गिर नहीं जाएगी। जी वो हाँ, उन्हें पता है। उसने नींव मसीह पर रखी। मसीह जो चट्टान है वो कैसे गिर सकता है? कहीं पर छोटा छेद हो सकता है, वो कहेंगे मैं इसे ठीक कर लूंगा। ये नहीं सोचना कि अगर मैं नहीं तो कोई डिजाइन नहीं है। यहाँ पर एलिया का जो टोन था वो अलग था। एलिया ने कहा परमेश्वर, वो समझ गया था, सबको मार दिया है। कई बार हम ये महसूस करते हैं इस तरह से। कई बार हम कहते हैं ये सब कुछ हो रहा है, तब परमेश्वर कहते हैं देखो ऐसा नहीं, अभी भी पहाड़ों पर कबूतर हैं। देखिए लगभग 4 साल पहले प्रभु के वो दास अभी नहीं रहे, मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा भाई, वचन सुनने वाला ग्रुप अभी रहा ही नहीं, अभी कोई वचन नहीं सुनता, अब वचन में से बोलना तो पूरी तरह व्यर्थ है। मैं कहूंगा कि उन्होंने सही कहा, क्योंकि जो भाग उन्होंने देखा वहां पर वचन नहीं था, अब उसकी जगह पर कुछ और आ गया। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु वचन सुनने के लिए ग्रुप आना चाहिए। अभी 4 साल बाद मैं देख रहा हूं वचन सुनने वाला ऐसा बड़ा ग्रुप परमेश्वर ने रखा है। अब वो सब बाहर आ रहे हैं। देखिए ये लोग चमत्कारों के पीछे नहीं भागते, भविष्यवाणी के पीछे नहीं भागते, किसी के पीछे नहीं जाते, चंगाई के पीछे नहीं भागते। वो केवल परमेश्वर के वचन के लिए आते हैं, इसी के लिए वो आते हैं। अभी हर सभा में हम इस तरह के हजारों लोगों को देख सकते हैं। और कहा जाए तो वर्ड ऑफ गॉड में ही प्रोफेसी, हीलिंग सब कुछ पैकेजिंग है। पैकेज समझिए। वो इसके लिए नहीं आते, वो आते हैं किसके लिए? वो केवल वहां पर किस लिए आते हैं? टू नो गॉड, परमेश्वर को जानने। कहिए मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, या फंक्शन के लिए बुला रहे हैं, या रिसेप्शन में। इसमें देखिए एक ग्रुप ऐसा होता है कि बस उनके लिए रिसेप्शन में आना ही काफी होता है। एक ग्रुप बिल्कुल खाने के समय पर ही आता है, जो पैक्ट चाहते हैं ताकि साथ ले जाए, लेकिन वो तो दुल्हा दुल्हन को गिफ्ट देने के लिए आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वचन सुनने के लिए एक ग्रुप आता है। जब हम इसे देखते हैं तो देखिए हर समय परमेश्वर ने अपने लिए एक ग्रुप रखा है, अपने लिए एक मनुष्य को रखा है, रेडी करते रहे। जी हाँ, अल्टरनेट हमेशा तैयार है हर बात के लिए। इसलिए मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, इस तरह हमें सोचना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा 7,000 लोग वहां पर क्यों रखे हैं? खत्म करने के लिए। देखिए यहाँ पर एलिया का काम खत्म हो गया। बाद में देखिए उसने एलिया के बारे में क्या कहा। जब इसने यहाँ पर कहा कि केवल मैं ही बाकी रह गया हूँ, तब परमेश्वर ने कहा वचन 16 में, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए, अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक करना कहा। बोल दिया उन्होंने, कह दिया तुम्हारी जगह मैं किसी और को लाऊंगा, ये कहा। क्योंकि तुमने ही तो इस तरह की बातें की है ना। देखिए अभी हफ्ते दर हफ्ते मैं एक सवाल पूछता हूँ ना, इस हफ्ते मैं एक सवाल पूछता हूँ, तो अब आप पूछेंगे। जी हाँ। देखिए क्यों अचानक ही ये व्यक्ति बदल गया। वो इसे तसल्ली देने के लिए आया, ये जाकर खड़ा हुआ, बाहर आकर खड़े होकर कहता है केवल मैं ही हूँ। नहीं, ये कहने के बाद कहा कि तू अपनी जगह पर एलीशा का अभिषेक करना। ऐसा क्यों कहा? अच्छा सवाल। जी हाँ, देखिए मैं ये जो टॉपिक कह रहा हूं उसके संबंध में ये पूछ रहा हूं। भविष्यवक्ता के वचन को परमेश्वर सच में कितना महत्व देते हैं। जब ये बोलता है ना, तब पूरा स्वर्ग उसकी सुनता है। कहा जाए तो बालम बालक स्टोरी में ही हम उसे देख रहे हैं ना, देखा है। प्रॉफिट को ऑनर कर रहे हैं।
जो कहेगा बिल्कुल वैसे ही होगा। तो देखिए यहाँ पर इसने जो जी। कुछ भी कहा, परमेश्वर ने इसे कैसे बल दिया, इसकी लिस्ट देखते हैं। पहले, न मेघ बरसेगा न वर्षा होगी, एलिया ने कहा। कहने वाला परमेश्वर या एलिया? उसे तो कहा था एलिया, एलिजा ने। क्योंकि परमेश्वर ने नहीं कहा। इसने कहा जब तक मैं न कहूं मेघ न बरसेगा न वर्षा होगी, मैं कह रहा हूं इस तरह से। अब परमेश्वर ने क्या किया, इसकी बात सुनकर वर्षा रोक दी। वैसे ही कर दिया। वैसे किया। नए नियम में याकूब, यानी जेम्स की किताब है, वहां याकूब कहता है एलिया ने प्रार्थना की कि 3.5 साल मेघ न बरसे। उस प्रार्थना का जवाब मिला, स्वीकार ऑनर किया, कर रहे हैं। आदर किया। अगला ये जाकर कहता है अग्नि बरसेगी, बरसी या नहीं? उतर परमेश्वर ने इसके शब्द का ऑनर कर रहे हैं। आदर किया। उसका अगला यहां आता है और ये कहता है, यहजबेल के विषय में कहता है, यहजबेल काफी हुआ प्रभु, मैं अभी सब खत्म करता हूं। ये इसी ने कहा था ना। उदाहरण के लिए इस सीन को इस तरह से देखिए। बाइबल कहती है शैतान दोष लगाता है, दिन रात भाइयों पर वो दोष लगाता है। वो वहां पर खड़ा है, वो परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर से सवाल पूछता है ये जो भी कहता है वो तुम करते हो ना? मेघ नहीं बरसेगा, वर्षा नहीं होगी, वैसे ही हो गया। अग्नि उतर आए तो उतर आई। सेवकाई बस है, कह दिया। यही खुद कह रहा है। ये कह रहा है मैं सेवकाई खत्म कर रहा हूं, वो क्यों नहीं सुनते हो? मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूं, ऐसे कहा, वही लास्ट था। जो उसने कहा वही उसने उसे दे दिया। ठीक है, तुम क्विट कर लो, तुम्हारी जगह पर किसी और को लाता हूं। परमेश्वर के लिए हमारे शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं। उस हद तक वो परमेश्वर के करीब था। यहां पर इस जगह पर देखिए कैसे हमारे शब्द हमें बंद कर देते हैं। देखिए कई बार परमेश्वर का आपके साथ में चलने का एक स्वभाव होता है, बहुत ही करीबी। जब आप उसके बहुत ही करीब होते हैं तो और ज्यादा सचेत होना है। हम क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, क्यों? अगर ये पूछते हैं, आप मोस्ट सेंसिटिव परमेश्वर के पास में हैं। आप बस ऐसे ही कह दे तो भी वो उसे कर देंगे। बस ऐसे ही कह दिया, ऐसा इस तरह उनसे से नहीं कह सकते हैं। क्या यीशु ने ऐसी कोई बात की? यीशु क्या नहीं कहेंगे, मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने मजाक में कह दिया। क्या यीशु ऐसे कहेंगे? यीशु ने कह दिया तो कह दिया। उसका कहा वचन वैसे ही है। उसी तरह परमेश्वर आपसे अपेक्षा करते हैं। उस जगह पर एलिया आ गया था। एलिया आने के बाद, मैं क्विट करता हूं प्रभु, अब बहुत हो गया, जैसे कह दिया, हाँ ठीक है क्विट कर दो, तुम्हारी जगह किसी और को दूंगा। देखिए ये कितना गंभीर बात, कितना बड़ा काम है। उसने उसे क्विट तो करने दिया, पर उद्देश्य अलग था। परमेश्वर उसे उठाकर ले गए। मृत्यु को देखे बिना वो उठाया गया, आदर किया। देखिए वो सब किया। जब कोई रिटायर होता है तो बड़ा आदर देकर उसे रिटायर्ड करते हैं, पर और कोई तरीका नहीं। तुमने खुद कहा है कि मैं छोड़ देता हूं। यानी कि प्रभु से जब हम मिलते हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करते हैं वो एक पार्ट है, कि आप पूछ रहे हैं वो एक पार्ट है, लेकिन जब दबाव आता है तब हम क्या निर्णय लेते हैं वो एक मुख्य पार्ट है। सामान्य रूप में हम परमेश्वर से यही चाहते हैं कि हम उससे जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें दे दे। तो जब आप निर्णय लेते हैं तो देखिए एक स्तर पर आपके मांगे बिना ही वो आपको दे देते हैं, इतने करीब होते हैं। मैं जो कुछ भी मांगता हूं परमेश्वर देते हैं, तो फिर हम में क्या आता है, यानी हम में कॉन्फिडेंस आता है। इसीलिए तो लोग प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। लोग किस लिए आते हैं? अगर ये प्रार्थना करे तो हो जाएगा। इस हद तक परमेश्वर के साथ में ये इतना क्लोज है। जब ये मांगता है परमेश्वर ऐसा करते हैं और लोगों के लिए होता है। लोग भी गवाही देने लगते हैं, मेरे पास कुछ नहीं था, इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु ने दिया। यानी इनके शब्दों का स्वर्ग क्या कर रहा है? आदर कर रहा है। कहिए एक बार बहुत ही कैजुअली ऐसे कह दिया, बस काफी हो गया, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैं अभी बैठता हूं, तो स्वर्ग भी कहेगा ठीक है जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने ही तो इसे मांगा है। अब इसने जो मांगा है, शैतान कहता है स्वर्ग से, वो याद दिलाता है, देखो इसने बोला है तुम्हें देना है, कि अब बस हो गया। आज देखिए बहुत सी जगह पर हम मुंह से क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। What we speak। इसलिए बाइबल कहती मृत्यु और जीवन जीव के वश में है। भविष्यवक्ता के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जीव तो प्रभु के लिए है, वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को बोलना है, भविष्यवक्ता द्वारा बोलते हैं। तो भविष्यवक्ता क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन। अगर वो कहे मेरे लिए बहुत हो गया, उन्होंने तो क्लीन ली, वो तो नेक्स्ट इसे खत्म करके अगले को तैयार कर लिया। एक जगह एलिशा को तैयार किया। सोच के देखिए एलिशा कहीं और तैयार हो रहा था, उसे आना था, उस जगह पर आना था।
इसके कहने पर आया, ठीक है उसको लेकर आ जाओ। उससे ज्यादा मुझे एक ट्विस्ट ऐसा लग रहा है कि मोसेस जो है वो देखना चाह रहे हैं कानान देश को, तो प्रभु ये कह रहे हैं कि भाई तुम अंदर नहीं जा सकते, ऐसा सब कह रहे हैं। जोशुआ चैप्टर 1 में सब लोग बहुत दुखी है मोसेस नहीं है कहकर। गॉड नेवर मोर्न फॉर मोसेस। वो मुझे देखिए, एक पूरा देश दुखी है, उनका नेता नहीं है कहकर, लेकिन ये जोशुआ से बात कर रहे हैं। अगला मूव, मतलब वो कह रहे हैं एक के बाद जब मैं ये सोचता हूँ, गॉड नेवर मोर्न्स फॉर हिज पीपल। जैसे कई बार हम कहते हैं यदि वो होते तो बहुत अच्छा होता, वो इसे इस तरह से करते। हम कहते हैं ना, अगर वो यहाँ पर होते तो इस काम को इस तरह से करते। इस तरह से एक बार भी मूसा के बारे में नहीं कहा। लेकिन उनकी जो ऑनरिंग है, मर्यादा, ये सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, अच्छी तरह ऑनर कर रहे हैं। तो प्रभु के दास का कोई मर्यादा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऑनर कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगला काम जो है उसे परमेश्वर उसे ही पकड़कर ऐसे बैठे नहीं रहेंगे। क्विट करना है, क्विट कर दो, चलो आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। इनफैक्ट हम रिले रेस ही दौड़ रहे हैं। जी हाँ, हम ये सोच रहे हैं कि रेस में हमें ये नहीं सोचना केवल मैं ही हूं और मैं ही से आखिर तक चलाऊंगा। हमारे पीछे और 3 लोग तैयार हैं, मैं ये उन्हें दे दूंगा। मुझे एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता पसंद है। क्यों, अगर ये पूछे तो देखिए, उनकी 5 पीढ़ियां यहाँ पॉलिटिक्स में हैं। उनके साथ में जिन्होंने पॉलिटिक्स में शुरुआत की, 2 पीढ़ियों के बाद में उन्होंने छोड़ दी। पर ये ऐसे नहीं, ये 5वीं पीढ़ी तक आ गए। वो देख रहे हैं देख रहे हैं। मैं इन्हें देख रहा था, मैं 2 पीढ़ी से देख रहा हूँ, 5वीं पीढ़ी को नहीं देखा। पहली 3 पीढ़ियों के बारे में पढ़ा है। ये 5वीं पीढ़ी तक कैसे पहुंच गया, अगर इस बात को देखे तो आने वाली एक पीढ़ी के लिए जो काम करने थे वो उन्होंने तैयार करके रखे अगली पीढ़ी के लिए। इस तरह से अपडेट करके रखा है, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, उस समय के लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, 30-40 की उम्र के लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बस यही देखता हूँ, मैं क्विट कर देता हूँ, इस तरह का विचार उनमें कभी नहीं आया। जब तक परमेश्वर न करे ये नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कहता हूँ, कई बार मुझे क्या दिया गया उसे देखें। तो ऐसे हम समझे क्या, जब एक राजनीतिक की सोच ही ऐसा है, तो प्रभु के राज्य में हम काम कर रहे हैं, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, हमें कैसा होना चाहिए? जब तक प्रभु न रोके तब तक दौड़ना है। परमेश्वर क्विट करने के लिए कहेंगे। परमेश्वर इस तरह से गन्ने के जैसे आपको निचोड़ते नहीं रहेंगे, तुम्हें करना ही होगा, करो या मरो, इस तरह नहीं कहते। प्रभु रखते हैं, आराम देते हैं, शांति देते हैं। इतनी यात्रा करने वाले पौलुस को 2 साल जेल में रखा। वो जेल में बंद था। जेल में क्यों रखा? ताकि वो वहां पर पत्रियां लिख सके। उस टाइम में भी एक विषय बाहर उसे ये करना था, पत्रियां लिखनी थी, इसलिए 2 साल जेल में रखा। क्योंकि वो वैसा करेंगे ही तो उसे काम वहां होगा। रखूंगा तभी ये काम होगा। परमेश्वर आराम देने के लिए तैयार हैं, दौड़ाने के लिए भी तैयार है। वो डिजाइन को अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं किस तरह का व्यक्ति हूं, अगर मैं ही उसके विरुद्ध में इच्छा रखता हूं। कुछ लोगों को जब आप देखते हैं ना, देखिए बार बार मैं ये कहता हूं, मिनिस्ट्री में सेटलमेंट नाम की कोई बात नहीं है। मैं सेटल हो गया इस तरह से सोचते हैं। पैकेज देखिए, यहाँ कोई सेटलमेंट नहीं है। सेटलमेंट का यहाँ कोई काम नहीं, ये यात्रा वाला काम है। जो ट्रैवल करता है क्या सेटल हो जाता है? फ्लाइट में जाते तो क्या फ्लाइट में सेटल हो जाते? ट्रेन में जाते तो ट्रेन में सेटल हो जाते? तुरंत वो कहते हैं ये तो जिंदगी है। इस्राएली लोग जंगल में 40 साल रहे, क्या वहीं पर सेटल हो गए? सेटलमेंट तो कनान में था, यात्रा में सेटलमेंट नहीं है। तो देखिए, अब हम यात्रा कर रहे हैं। कई बार हम सब कुछ छोड़कर सेटल होना चाहते हैं। ये एक ऐसी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। तो जब दुख आता है तो हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? हम सबके लिए एक सीख है ना, दुख नहीं होगा ऐसा नहीं करें। वो आएंगी ही, सबके लिए आएंगी। तो कैसे प्रतिक्रिया? दाऊद के लिए भी चुनौतियां आई थी, सब छोड़ के चले गए। अबशलोम पीछा कर रहा था, एक समय शाऊल पीछा कर रहा था, फिर ये समय आया कि अबशलोम पीछा कर रहा था। जिंदगी में दौड़ में ही है। क्या उसने कभी कहा कि मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए? उसने कहा मैं उस जगह वापस आऊंगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की मैं तुझे सब कुछ वापस लौटाऊंगा। सब वापस मिला, अंत में राजा के रूप में मरा, है ना? करेक्ट। दानियल को कहां पर फेंका गया था? सिंहों की मांद में। सिंहों की मांद में क्या दानियल ने प्रार्थना की? प्रभु बस हो गया। इतना ईमानदार रह के क्या फायदा? बस हो गया। परमेश्वर इस तरह कहा नहीं, राह देखते रहा। अब्राहम के विषय में एक बहुत ही सुंदर पॉइंट है, बहुत ही सुंदर विषय है। बेटे को बलिदान करने के लिए कहा, ठीक है, बलिदान करने निकला, लकड़ियां ले ली, लकड़ियां ला दी, हाथ में छुरा ले लिया और निकल पड़ा। जाते समय अपने दासों से उसने ये कहा
मैं और ये लड़का जाकर आराधना करके वापस आएंगे। वापस आएंगे। हम जाते हैं और मैं वापस आऊंगा, इस तरह से नहीं कहा। बोलते समय भी उसने क्या कहा? हम वापस आएंगे। वो जानता था इसके पास सेवकाई है, ये खत्म नहीं होगी, ये मर भी जाए तो जी उठेगा। वो कॉन्फिडेंस, इतने भरोसे के साथ में उसने कहा। अब्राहम कभी दुखी नहीं हुआ, ऐसे नहीं। हाँ, जरूर हुआ होगा, है ना? लेकिन हम में वो भरोसा होना चाहिए। सेवकाई में मुश्किलें आएगी। कई बार प्रभु ने मेरे दिल में बातें की। सेवकाई में बहुत बड़ी समस्या आई, यहाँ तक क्विट करने का समय आ गया था। मैं भी इसी तरह से परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु इस तरह हो रहा है। परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, जो अभिषेक तुम्हारे लिए रखा है वो तुम्हारे लिए है। मैंने जो ठाना है उसे पूरा करूंगा। उस सेवकाई को कोई कुछ नहीं कर सकता, कभी कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर ने सब कुछ बदला और आशीष दी, सब कुछ किया। जब परमेश्वर ऐसा वचन देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में इन वचनों को थाम कर दौड़ना है। ऐसी मुश्किल परिस्थितियां आएंगी, बहुत हो गया ये सोचने लगेंगे, पर प्रभु कहते हैं, यूसुफ को देखिए। यूसुफ गड्ढे में डाला गया, बस हुआ नहीं सोचा। बेच दिया, बस हुआ नहीं सोचा। जेल में डाला, बस हो गया नहीं सोचा। बार बार उसने यही कहा, हे परमेश्वर मुझे स्मरण कर। एक दिन आया, उसको दी हुई प्रतिज्ञा पूरी हो गई। जब हम प्रतिज्ञा को पकड़कर दौड़ते रहते हैं तो उस परिस्थिति को पार करना आसान होता है। सॉल्यूशन के रूप में कहता हूं। जी हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा हिडन ट्रेजर को मैंने समझ पाया। मेरे लेवल पे मैंने जो देखा, ऐसा है कि प्रॉब्लम्स जब आते हैं, कठिनाइयां जब आते हैं, तो हम अपने से जाकर बात करने के बजाय, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ रहो, ऐसा एक सेफ्टी क्लॉज के अंदर अगर हम आ जाए तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, ऐसा प्रभु ने क्लियर लिखा है, ऐसे हेल्पर, तो वो हमें हेल्पर भी दे रहे हैं। तो अगर हम इस ढांचे के अंदर अगर हम आ जाए तो बहुत सारे विषय परमेश्वर के नज़र में ही हम अपने रास्ते में जा सकते हैं, ऐसा क्लियर है। मैं सही कह रहा हूँ? एग्जैक्टली। देखिए ये तो सच में एक बहुत बड़ा विषय है। शुरू करें तो कहीं और चले जाएंगे, जबकि अभी समय बहुत कम है, इसलिए कह रहा हूँ। यदि हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को और उसके दिए वचन को थामे रहे और दौड़ते चले जाए तो काम अपने आप पूरा होगा। क्योंकि मैं इसे अपनी जिंदगी में महसूस कर सकता हूँ। मेरे साथ चाहे कोई हो ना हो, पवित्र आत्मा मेरे साथ आप रहो, ऐसा मैंने प्रार्थना की है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस कारण सिचुएशन हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इसी बात को सीखा है। तो हमने इसी टॉपिक अभी इसके बारे में जो हमने बात की है, इस पॉइंट में अगर हम स्ट्रांग रहे तो बहुत से विषय सॉल्व कर सकते हैं, बहुत से विषय सीख सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। जी हाँ, देखिए अंत में हम इसे अचीव कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत सारी टेक अवेज लिया। मुख्य रूप से मुश्किलें आने पर हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, हमें किसके हेल्प लेना चाहिए, ऐसा एक बड़ा टेक अवे हमें मिला है। और दर्शकों के लिए भी ये मिला है। मैं समझता हूँ बहुत सारे कमेंट्स लिख रहे हैं। वो अगले एपिसोड में प्रभु कैसे बात कर रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं तो उनके नेचर को हम कैसे समझ पाएंगे, ये सब हम अगले एपिसोड में देखें। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।